तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन टू फैक्ट टेक्निकल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसे सुन के आपके मुंह से बस एक वर्ड निकलेगा, स्पीचलेस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ अच्छे और ऑसम फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी पे हमारे भगवान लॉर्ड गणेश की फ़ोटो प्रिंट है। मतलब सोच के कितना प्राउड फील होता है ना जब कोई दूसरे देश के लोग हमारे भगवान को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने करेंसी पे उनकी फ़ोटो प्रिंट करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सा देश है। तो वो देश है इंडोनेशिया, जिसके 20,000 के नोट पे हमारे भगवान लॉर्ड गणेश की फ़ोटो प्रिंट है। और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ इंडिया में भी होना चाहिए कि हम भी अपने अलग अलग नोटों पर अलग अलग भगवान की फ़ोटो प्रिंट करें। तो आपका इस पर क्या कहना है, मुझे इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है टीवी के इन्वेंशन के 23 साल बाद उसके रिमोट का इन्वेंशन हुआ था। यानी टीवी का इन्वेंशन हुआ था इन द ईयर 1927 और उसके रिमोट का इन्वेंशन हुआ था इन द ईयर 1950। मतलब 23 सालों तक लोग टीवी को मैनुअली ऑपरेट करते थे, जैसा कि आज हम रिमोट ख़राब होने पे करते हैं। लेकिन एक बात जान के आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे पहले टीवी रिमोट का नाम था लेज़ी बोन्स। यानी उसके इन्वेंटर को भी पता था कि उसके इन्वेंशन से बस लोग लेज़ी और आलसी बनेंगे, इसलिए उसके इन्वेंटर ने अपने सबसे पहले रिमोट का नाम लेज़ी बोन्स रखा था। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि रिमोट आने के बाद तो लोग बस एक जगह बैठ के अपने टीवी के चैनल चेंज कर सकते हैं। अब उन्हें उठ के मैनुअली जाके हर एक बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपने सोचा कि जब भी कोई जज अगर किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो लास्ट में अपने पेन की नीब को क्यों ब्रेक करता है? दरअसल इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला तो ये कि जिस पेन ने किसी की जान ली, आगे अब वो पेन और किसी की जान ना ले सके, और यही इंडिकेट करने के लिए जज अपने पेन की नीब को ब्रेक करता है। और दूसरा रीज़न ये है कि इससे जज कैदी को इंडिकेशन देते कि मैंने जिस पेन से तुम्हारी फांसी की सज़ा लिखी है अब उसे चाह कर भी मैं खुद नहीं बदल सकता, और यही इंडिकेट करने के लिए जज उस मुजरिम के सामने अपने पेन की नीब को ब्रेक कर देता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में बहुत अलग अलग कंट्रीज़ और हर कंट्रीज़ के अपने कुछ अलग नियम हैं। लेकिन आज मैं आपको शिकागो शहर के एक ऐसे रूल के बारे में बताऊंगा जिसे सुन के आप भी एक बार के लिए चौंक जाएंगे। दरअसल शिकागो शहर में 1974 से पहले एक ऐसा नियम था कि अगर आप दिखने में थोड़े अजीब है या फिर अगर आपका फेस अगली है और उसके बावजूद भी अगर आप पब्लिक में बिना मास्क लगाए निकलते तो आपको वहाँ के नियम के अनुसार एक क्रिमिनल समझा जाएगा। मतलब अगर आप अगली हैं और आपका फेस थोड़ा अजीब है और उसके बावजूद भी आप पब्लिक में पैर होते हैं विदाउट मार्क्स, तो आपको एज अ क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। मतलब कितना अजीब नियम था यार। हालांकि ये नियम अब हट चुका है, लेकिन 1974 से पहले जिसने भी शिकागो शहर के अंदर ये नियम बनाया था उसे मेरा सैल्यूट है। मतलब ऐसी सोच किसकी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, हम जब भी बचपन में अपने बड़ों से कोई कहानी सुनते थे तो अक्सर वो एक कॉमन लाइन के साथ हर कहानी की शुरुआत करते थे, और वो लाइन होती थी एक समय की बात है। और ऐसा सिर्फ केवल भारत में नहीं है बल्कि हर जगह है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कल्चर देखें तो वेस्टर्न कल्चर में जब भी कोई कहानी कोई अपने बड़े अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं तो वो वंस अपॉन अ टाइम के फ्रेज के साथ अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोरिया इस मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि कोरिया में जब भी कोई कहानी सुनाई जाती है तो वो एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैक व्हेन टाइगर यूज्ड टू स्मोक। अब आप सोचेंगे ये कैसा फ्रेज़ है भाई, इसमें लॉजिक कहाँ है लॉजिक? तो इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहला तो ये कि बैक व्हेन टाइगर यूज्ड टू स्मोक लाइन का मतलब है कि ये इतनी पुरानी बात है कि जब जानवर और इंसान दोनों एक साथ मिल के रहते थे और जानवर भी इंसान की तरह बात कर सकते थे। मतलब ये एक एंशिएंट टाइम को डिनोट करता है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि टाइगर्स हमेशा रॉयल्टी का सिंबल है। मतलब ये उतनी पुरानी बात है कि जब खाली पैसे वाले और अमीर लोग ही स्मोक कर सकते थे, क्योंकि अगर आप कोरिया के एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो एंशिएंट टाइम में खाली रॉयल और रिच फैमिली को ही हक था कि वो स्मोक कर सकते हैं। तो ये 2 फ्रेज जब ये यूज़ होते हैं कि बैक व्हेन टाइगर यूज्ड टू स्मोक, तो इसके पीछे ये 2 ही रीज़न सामने आते हैं। फैक्ट नंबर 6, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जिसमें ना ही कोई पानी का कुआं है और ना ही कोई नदी। आई थिंक मैं आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात करूं। तो मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की, क्योंकि सऊदी अरब भी पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें ना ही कोई पानी का कुआं है और ना ही कोई नदी। मतलब नेचर भी कितना स्ट्रेंज है। अगर हमें वो कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा देती है तो हमसे कुछ छीन भी लेती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब में तेल के कुएँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन देखिए अगर तेल आपको सऊदी अरब में मिलते तो वहाँ पानी की कमी है। मतलब नेचर कभी भी आपको पूरी तरह फुलफ़िल नहीं करती और हमेशा ये एहसास दिलाती थी कि आप जितना नेचर को समझना चाहेंगे वो आपको उतना ही कन्फ्यूज़ करेगी। फैक्ट नंबर 7, गांधी जी के 3 बंदर।
बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि गांधी जी के 3 नहीं बल्कि 4 बंदर थे और चौथे बंदर का मतलब था कुछ बुरा मत करो, यानी उन तीनों बंदरों का कंक्लूज़न। लेकिन अक्सर हम खाली 3 बंदरों के बारे में ही सुनते आए हैं और उस चौथे बंदर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बात झूठ भी हो सकती है, तो आप जाके इस पे गूगल अभी कर सकते हैं, जिसमें अगर आप लिखेंगे फोर्थ बंदर ऑफ गांधी जी, तो जो मैंने आपको बताया कि चौथे बंदर का मतलब था कुछ बुरा मत करो, आपको भी वही सेम चीज़ दिखाई देगी। और हाँ, अगर आपको ये बात प्रूव हो जाए कि जो मैं आपको बताऊँ वो सही है, तो वापस आके मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक बहुत अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें आप कभी भूल कर भी हिस्सा लेना नहीं चाहेंगे। क्या आपको पता है फाइनलैंड में एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें लोग अपने फ़ोन फेंकते हैं और जिसका फ़ोन सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरता है वो इस इवेंट का विनर होता है। अब आप सोचेंगे ये कैसा गेम हुआ जिसमें लोग अपना फ़ोन फेंक रहे हैं। दरअसल ये इवेंट एक मोबाइल रिसाइकलिंग कंपनी स्पॉन्सर करती है और इस इवेंट के पीछे का मोटिव होता है लोगों को ये दिखाना कि जिस चीज़ से हमारी नेचर को हार्म होता है हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन हमारे नेचर और हम ह्यूमंस के लिए कितनी ख़राब है, तो ये मोबाइल रिसाइकलिंग कंपनी एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करके ये दिखाती है कि जो चीज़ हमारी नेचर को हार्म करती है हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है नॉर्वे में एक टाउन है जिसका नाम द हेल है। अब आप सोचेंगे ये कैसा नाम हुआ, भला कोई अपने शहर का नाम द हेल कैसे रख सकता है। तो ये नाम इस शहर को अपनी एक खूबी से मिला है। दरअसल ये शहर हर 2-3 दिन में पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, यानी यहाँ के सारे रिवर, ट्रीज और सड़क सब कुछ बिल्कुल जम जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रहना या फिर यहाँ पे रहकर कोई बिजनेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिसके कारण ये पूरा शहर बिल्कुल वीरान पड़ा है और यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं है और इसीलिए यहाँ के लोगों ने इस शहर को द हेल नाम दिया। फैक्ट नंबर 10, आज मैं आपको एक जू के एक ऐसे एग्जीबिशन के बारे में बताऊंगा जिसमें उन्होंने एक ऐसे जानवर को रखा था जिसे देखकर एक बार के लिए वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए थे। तो इन द ईयर 1963 में न्यूयॉर्क के ब्रोनेक्स जू ने अपने जानवरों का एक एग्जीबिशन रखा और साथ ही साथ एक टैगलाइन भी रखी कि सी द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और ये सुन के उस एग्जीबिशन में हज़ारों लोग उस जानवर को देखने के लिए आए और जब उन जू वालों ने उस जानवर की केज को सबके सामने लाया और खोला तो उस जानवर के केज में कुछ नहीं बल्कि एक मिरर रखा हुआ था। और ये देख के वहाँ के सारे लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन जू वालों से कहने लगे कि तुमने तो अपने एडवर्टाइजमेंट और टैगलाइन में हमसे कहा था कि तुम हमें इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दिखाओगे और इस केज में तो कुछ नहीं बल्कि केवल एक मिरर रखा हुआ है। तो उन जू वालों ने उन सारे लोगों से कहा कि हमारे हिसाब से इस दुनिया में हम ह्यूमन से ज़्यादा खतरनाक कोई जानवर है ही नहीं, क्योंकि खाली हम ह्यूमंस के पास ही वो बुद्धि और शक्ति है कि अगर हम उसका उपयोग सही डायरेक्शन में करें तो हम इस दुनिया को आबाद कर सकते हैं और अगर हम इसका उपयोग गलत डायरेक्शन में करें तो इस दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हम ह्यूमंस ही है और कोई नहीं। और मुझे लगता है ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हम ह्यूमंस के पास ही वो पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा। और आपका इस पर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।